बहाने आप लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी जब सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर और सेना की व्यावसायिक दक्षता पर, ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर होने के बाद अगर वो राजनीति करेगी तो हम क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? हम जवाब नहीं देंगे क्या? आप हमको बताइए। सड़क छापा भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कह रहे हैं हौंक देंगे। अरे भाई, एक बार ट्रंप को हौंक दो। अगर ट्रंप को अगर आप हौंक दो एक बार, उस आदमी ने 11 बार आपकी बेइज्जती करी है और आपकी बेइज्जती नहीं करी। आप तो हैं कौन? प्रधानमंत्री पद की बेइज्जती करी है। लगातार कह रहा है कि हमने मध्यस्थता करा दी, हमने न्यूक्लियर वार रुकवा दिया, हमने ट्रेड डील करा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब तो उन्होंने जाकर के अपने अदालत तक में हलफनामा दे दिया, इंटरनेशनल कोर्ट में हलफनामा दे दिया। आप बताइए, उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई है और प्रधानमंत्री जी उसको तो हौंक नहीं पा रहे हैं। और जनता में पता नहीं कानपुरिया भाषा में कानपुर वालों को किसको हौंक रहे हैं। योगी जी को हौंक रहे हैं, आपको कर रहे हैं, हमको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं नहीं समझ में आ रही। लेकिन वो हौंक जो है जबानी जमा खर्च से नहीं हौंका जाता। हौंकती थी इंदिरा गांधी, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान कर देती थी। हौंका ये जाता है, हौंका ये नहीं जाता। ये कानपुरिया भाषा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। हम तो नरेंद्र मोदी जी की बम करते और हम कहते, जैसे भाजपा वालों ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा था, अगर ये 4 टुकड़े छोड़िए 3 टुकड़े भी कर देते तो हम इनको शिव का अवतार कहते। हाँ, हम कहते हैं इनको, मोदी जी को आप शिव का अवतार बिल्कुल कहते अगर ये 3 टुकड़े करते तो। लेकिन इन्होंने तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ना बिल्कुल हम कहते, और हम कहते हैं कि शिव के अवतार है, लेकिन ये तो कायर निकले। आप बताइए, हमारी सेना पाकिस्तान का क्या नाम पीओके लेने के लिए तैयार खड़ी। उनके सैनिक कैंप हमने खत्म कर दिए, एयरबेस हम लोगों ने खत्म कर दिए, उनका जो है आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए। पाकिस्तान की सेना घुटने पर, सिंधु जल नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान की लोग प्यासे मर गए। आप चैनल वाले भाइयों ने वहां पर पूरा कब्जा कर ही लिया था, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी। ठीक है ना? अरे आप ही बता रहे थे कि नोएडा के बेसमेंट में आसिम मुनीर को कोई बंद सुन तो लीजिए। दाखिल खारिज आप लोगों ने दाखिल खारिज करा ही दिया था। आसिम मुनीर को पकड़वा ही दिया था। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इतना सब कुछ हो गया था और अमित शाह जी ने कहा था संसद में। अच्छा, ये आप लोगों ने, अमित शाह जी ने सवाल ले लो सर, ये आपने क्यों इस तरह किया? जो ये आप घर घर सिंदूर बांटने का आप लोगों ने क्यों फेक न्यूज फैलाई? उस पर भी मैं बताता हूं। जब अमित शाह जी ने कहा संसद में कि अगर नेहरू जी 1948 में 3 दिन युद्ध और कर लेते तो पाकिस्तान, क्या नाम, ये कश्मीर हमारा होता। अब हम कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कायरतापूर्ण निर्णय के कारण हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम से, अभी सर वैसा सर ऑलरेडी 4.5 मिनट हो गए। छोड़ दे सर, अब ये 4.5 मिनट घड़ी तो आप शौर्य और पराक्रम का उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया, उनको रोक दिया। सिंदूर नहीं जा रहा। पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से घुटनों पे आया हुआ, हमारे पीओके को आपने नहीं लिया, ये कायरतापूर्ण बात है। कोई घर पे खटखटाया तो नहीं कि सिंदूर? हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना, कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले किसी धाकड़ के जरिए, किसी रघुवंशी के जरिए, किसी क्या नाम, और वो अपना कौन है अभी यहाँ पर, एक तो बब्बन सिंह रघुवंशी था, एक वो धाकड़ था, एक कर्नाटक का मुनियप्पा है सर। कर्नाटक का मुनियप्पा है, वो गैंग रेप का आरोपी है। इनके जरिए अत्यंत प्रिय दोस्त ये सिंदूर सैयद आसिम वकार